हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वावेल्स ए ई आई ओ यू के नियमों के उच्चारण के बारे में। हम सब जानते हैं कि इंग्लिश को अच्छे से सीखने, बोलने और समझने के लिए मेन उच्चारण की जरूरत होती है। जब हम अच्छा उच्चारण करेंगे तो हमारी इंग्लिश स्पोकन, हमारी इंग्लिश राइटिंग सारी चीजें अच्छी होंगी। तो उस चीज को सीखने के लिए कुछ वावेल्स के नियम हैं जिसके माध्यम से हम सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वावेल्स VOWELS, वावेल्स AEIOU, AEIOU के उच्चारण के नियम। ठीक, जो वावेल VOWELS, वावेल्स जो होते हैं, वावेल्स का अर्थ होता है स्वर, जबकि हमने अगले वीडियो में वावेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में मैंने पढ़ाया था। तो हम देखेंगे कि जो वावेल्स जो होता है AEIOU को हम वावेल्स कहते हैं। अल्फाबेट इंग्लिश भाषा में वावेल्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट में टोटल 26 अक्षर होती है, जिसमें से 5 वावेल्स आने की स्वर होते हैं और बाकी 21 अक्षर कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमने पढ़ाया था कि जो 26 लेटर्स होते हैं, तो इन 26 लेटर्स में AEIOU ये क्या होते हैं? ये वावेल होते हैं। VOWELS वावेल्स होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं। और बाकी जो 21 अक्षर होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। वो 21 अक्षर कौन कौन से हैं? B C D F G H J K L M N P Q R V S T V W X Y और Z। ये जो 21 अक्षर हैं ये क्या हैं? कॉन्सोनेंट है। CONSONANTS, ये कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन है। ठीक, हमने पढ़ाया था अगले वीडियो में वावेल्स और कॉन्सोनेंट के बारे में। तो हमने उसके वावेल्स की परिभाषा भी बताया था, कॉन्सोनेंट की डिफिनेशन भी बताया था। तो हम यहाँ पढ़ रहे हैं स्वर के उच्चारण के नियमों को। तो अंग्रेजी भाषा में जब हम कोई भी चीज हम बोलते हैं, लिखते हैं, तो मेन जो हमारी जो टॉपिक होती है, मेन जो हमारा इंडिकेटेड करता है, उच्चारण पर निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने बताया कि 26 लेटर होते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट में लेटरों की संख्या 26 होती है। तो जिसमें से 5 जो AEIOU ये तो वावेल्स होते हैं, यानी कि स्वर होते हैं। और बाकी जो 21 अक्षर हैं, जैसे B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z, ये जो बाकी 21 अक्षर है ये कॉन्सोनेंट है। ठीक, तो हम अब देखेंगे कि जो AEIOU के जो नियम है, हम एक एक रूल के माध्यम से समझेंगे। ये हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूल फर्स्ट यानी कि नियम जो हमारा पहला है कि जो VOWEL वावेल जो ए है, वावेल ए किस प्रकार का SOUND साउंड यानी कि आवाज
आवाज उत्पन्न करता है। ठीक, हम इसमें जो रूल पहला है तो वावेल यानी कि स्वर ए, जो स्वर ए है इसे हम अ के नाम अ से भी पढ़ते हैं। ठीक, तो जो स्वर ए है किस प्रकार का साउंड यानी कि आवाज उत्पन्न करता है, तो ठीक हम देखेंगे ए, वावेल्स ए का उच्चारण। ठीक, हेडिंग क्या है, वावेल ए का उच्चारण। जो इसके रूल जो है, रूल फर्स्ट इसमें हम जो देखेंगे नियम ए के उच्चारण का जो पहला रूल है, तो रूल पहला ये है कि जब दो कॉन्सोनेंट CONSONANTS, जब दो कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन, जब दो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन के बीच में ए आए तो हम ए को आए तो हम ए को आए से पढ़ते हैं। ठीक, उच्चारण ए का यानी कि ए साउंड का उच्चारण, साउंड ए का SOUND साउंड ए का उच्चारण करे कि जब दो कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन के बीच में ए आए तो हम ए को ऐसे पढ़ते हैं। क्या बता रहे हैं कि जब दो कॉन्सोनेंट, तो सी भी और सी, तो सी से हो गया कॉन्सोनेंट CONSONANTS कॉन्सोनेंट्स। ठीक, और ये वी से हो गया वावेल VOWELS वावेल्स, और ये सी से हो गया कॉन्सोनेंट CONSONANTS कॉन्सोनेंट। ठीक, तो रूल फर्स्ट क्या है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम ए को ऐसे पढ़ते हैं, जैसे दो कॉन्सोनेंट हमने बताया था कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम ए को ऐसे पढ़ते हैं। ठीक, जैसे BAT बैट, ए आ रहा है ना, बैट, बैट का अर्थ होता है बल्ला। उसी प्रकार CAT कैट, कैट मीन्स होता है बिल्ली। मैट MAT मैट मीन्स होता है चटाई। मैट मीन्स होता है चटाई। रैट RAT रैट, रैट मीन्स होता है चूहा। CAP कैप, कैप मीन्स होता है टोपी। कैप मीन्स होता है टोपी। ठीक, तो हमने क्या बताया है कि जैसे यहाँ पे हमने रूल फर्स्ट में लिखा है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो हम ए को ऐसे पढ़ते हैं, जैसे BAT बैट, तो ए आ रहा है ना, तो ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। जैसे हम यहाँ पे समझ लेते हैं, जैसे बैट है, BAT बैट है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहला अक्षर ये बी जो है ये हो गया सी यानी कि कॉन्सोनेंट। ठीक,
और ये जो है ये हो गया वी यानी कि वावेल्स, और फिर जो यहाँ पे जो टी है ये हो गया सी यानी कि सी वी सी कॉन्सोनेंट। ठीक, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया और ये इधर भी क्या हो गया कॉन्सोनेंट, यानी कि ये दोनों कॉन्सोनेंटों के बीच में क्या है वावेल्स है। ठीक, तो जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यानी कि व्यंजन के बीच में वावेल्स आए तो हम ए को ऐसे पढ़ते हैं, जैसे बी ए टी बैट मीन्स बल्ला, सी ए टी कैट कैट मीन्स बिल्ली, एम ए टी मैट मैट मीन्स चटाई, आर ए टी रैट रैट मीन्स चूहा, सी ए पी कैप कैप मीन्स टोपी। ठीक, तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब हम रूल दूसरा देखेंगे। ठीक, नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। दूसरा यानी कि नियम सेकेंड आर यू एल रूल दूसरा। रूल दूसरा है कि जब किसी वर्ड WORD वर्ड यानी कि शब्द, जब किसी शब्द के अंत में LL आए तो ए को, जब किसी वर्ड के अंत में LL आए तो ए को आए तो तब हम ए को आ से पढ़ते हैं। ठीक, रूल दूसरा है कि जब किसी वर्ड यानी कि किसी शब्द के अंत में LL आए तो तब हम ए को आ से पढ़ते हैं। जैसे BALL बाल, बाल मीन्स होता है गेंद, BALL बाल बाल मीन्स गेंद, WALL वाल, वाल मीन्स होता है दीवार, वाल मीन्स होता है दीवार, CALL काल, काल मीन्स होता है बुलाना, बुलाना, TALL टाल, टाल मीन्स होता है लंबा, HALL हाल, हाल मीन्स होता है बड़ा कमरा, बड़ा कमरा। ठीक, नियम दूसरा है, हम पढ़ रहे हैं ए उच्चारण के बारे में। तो ए उच्चारण में जो दूसरा नियम है, रूल है, जब किसी वर्ड के अंत में यानी किसी शब्द के अंत में LL आए तो हम ए को आ से पढ़ते हैं। ठीक, जैसे BALL बाल, बाल मीन्स गेंद, तो जो यहाँ पे बी है, बी के बाद ए है और एक लास्ट में क्या है LL जो आया है,
तो अंत में ये बाल एक शब्द हो गया, BALL बाल, ये एक वर्ड हो गया। तो हमने क्या बताया है कि जब किसी वर्ड के अंत में, किसी शब्द के अंत में डबल एल आए, तो जैसे यहाँ डबल एल आए, तो डबल एल आए तो हम ए को, उस कंडीशन में हम ए को किससे पढ़ते हैं, आ से पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि BALL बाल, जिसका अर्थ होता है गेंद। ठीक, तो यहाँ पे अंत में ये एक शब्द हो गया, इसके अंत में डबल एल है, तो वहां पे उस कंडीशन में हम ए को आ से पढ़ते हैं। जैसे BALL बाल, WALL वाल, CALL काल, TALL टाल, HALL हाल। ठीक, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोग को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए। इसी इंग्लिश से रिलेटेड मैं रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।